अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उर्दू कवायद के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग कवायद को भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज मैं कवायद के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू इस क्लिप के अंदर करूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि दरअसल कवायद कहते किसको हैं, कवायद की तारीफ यानी उसका डिफिनेशन क्या है और कवायद के पढ़ने का मकासद क्या है, यानी कवायद पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, क्या मकसद है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें आज मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो बने रहिए शुरू से लेकर आखिर तक। कोई लंबी चौड़ी वीडियो तो है नहीं, बस आपका थोड़ा सा वक्त लगेगा और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहद पसंद होगा। और बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं दोस्तों, इसको बिल्कुल स्किप ना करें और शुरू से लेकर आखिर तक इसको देखते रहें। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि उर्दू कवायद इसको कहते क्या हैं। दुनिया की तमाम तरक्की याफ्ता ज़ुबानों की तरह यानी भाषाओं की तरह, लैंग्वेजेस की तरह उर्दू को भी सही लिखने और बोलने के लिए, उर्दू को सही बोलने और लिखने के लिए कुछ उसूल और ज़ाब्ते बनाए गए हैं। ये ज़ुबान यानी उर्दू के जो है बड़े बड़े माहिरीन जो हैं उन्होंने बनाया है। तो उन उसूलों को, उन्हीं उसूल और ज़ाब्ते को क्या कहते हैं, कवायद कहते हैं। तो कवायद समझ में आगे किसको कहते हैं, यानी दुनिया में तमाम तरक्की याफ्ता ज़ुबानों की तरह उर्दू को भी सही लिखने और बोलने का सलीका और उसूल और ज़वाबित जो बनाए गए हैं उन्हीं का नाम कवायद है। ठीक है, बस इसका डिफिनेशन इतना ही है और कुछ नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उर्दू के कवायद की तदरीस का क्या मकसद है, क्यों उर्दू कवायद पढ़ना चाहिए या पढ़ाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। तो इसके कुछ मकासद हैं। क्या मकासद है, मैंने कुछ 5-6 जो है मकासद जो है मैंने अपने जहन से और मैं अपनी मालूमात के मुताबिक मैंने जो है उसको नकल किया है। मैंने अपने नोटबुक पे लिखा है और आप लोग भी देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो नंबर 1, उर्दू कवायद की तदरीस का मकसद यह है कि अल्फाज के इस्तेमाल और जुमलों की तरतीब में कोई गलती वाक़ ना हो। क्या है, उर्दू की तदरीस का मकसद यह है कि अल्फाज के इस्तेमाल यानी अल्फाज यानी वर्ड्स का यूज़ करना, कैसे इस्तेमाल करना है, और जुमला यानी सेंटेंस और जुमलों की तरतीब में कौन सा जुमला कैसे बनेगा, किस तरह कौन सा जुमला कैसे फिट बैठेगा। तो जुमलों की तरतीब में कोई गलती, किसी तरह की भी कोई खता वाक़ ना हो, यानी उसके अंदर कोई भी कमी कोताही ना हो। सबसे पहला फ़ायदा और मकसद तो ये है। ठीक, दूसरा मकसद क्या है, उर्दू कवायद की तदरीस का दूसरा मकसद क्या है, यानी उर्दू कवायद पढ़ने का दूसरा मकसद यह है कि इमला और रस्मुल ख़त की गलतियां वाक़ ना हो। इमला यानी अगर कोई चीज़ आदमी बोले, आपने कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं देखा और उसको लिखना है तो कैसे लिखने आ जाए, और किसी जुमले को कैसे लिखना आ जाए, और रस्मुल ख़त यानी ख़त वगैरह कोई भी चीज़ एप्लीकेशन से होता है, जैसे हम हिंदी इंग्लिश में फटाफट लिख लेते हैं, लेकिन उर्दू में अगर लिखने की बारी आ जाए तो हम हाथ उठा देते हैं, भाई उर्दू में कैसे लिखेंगे, सोचना पड़ता है, फिर हमें गूगल की ज़रूरत पड़ती है, जाके गूगल में सर्च करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं, आप लोग जो है अगर इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं पे भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इमला और रस्मुल ख़त की गलतियां वाक़ ना हो, इसकी भी गलती ना हो। तो बेशतर इसका मकसद ये है कि उर्दू के अंदर किसी भी तरह का कोई गलती ना हो, ये कवायद के पढ़ने का मकसद है ना। नंबर 3, जुमले में तज़कीर व तानीस और वाहिद और जमा के इस्तेमाल में ख़ता ना हो। कोई भी जुमला हो, कोई भी सेंटेंस हो, जैसे मेरे वालिद साहब बाजार गए, अब कोई बोल दे मेरे वालिद साहब बाजार गई, यानी जहाँ पे मुअन्नस है वहाँ मुज़क्कर जहाँ वहाँ मुअन्नस का इस्तेमाल हो रहा है। मेरी अम्मी आ गया, मेरी अम्मी सो गया, मेरे अब्बू उठ गई। तो ऐसे होते हैं अक्सर, वो बेशतर हंसने की बात नहीं है और ताज्जुब होता है, हमें उस वक्त अफसोस होता है कि काश ये अगर उर्दू कवायद को पढ़ा होता तो आज ये गलती और खामी जो है इनसे नहीं होती। तो बहरहाल
जुमले में तज़कीर और तानीस वाहिद और जमा, यानी जहाँ पे वाहिद है यानी अकेला, जहाँ पे एक सिंगल वर्ड्स का एक इस्तेमाल होगा वहाँ पे सिंगल का इस्तेमाल करना, और जहाँ पे जो है मैनी वर्ड्स यानी बहुत सारे अल्फाजों का इस्तेमाल हो तो जुमलों में इस तरह की भी कोई गलती वाक़ई ना हो। नंबर 4, उर्दू कवायद के पढ़ने का मकसद में नंबर 4 क्या है, इसको मैंने लिखा है, देखिए, मुफरद और मुरक्कब अल्फाज में तमीज़ हो सके। तमीज़ मतलब बदतमीज़ बोलते हैं ना कि आदमी बदतमीज़ हो गए, यानी बुरी पहचान हो गई है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो तमीज़ हो सके यानी पहचान हो सके। मुफरद यानी कौन सा अकेला लफ्ज़ है, मुरक्कब मिला हुआ लफ्ज़, यानी इस तरह के अल्फाज में तमीज़ हो सके, और नए अल्फाज बनाने के या ईजाद करने के उसूल मालूम हो। उसूल यानी कानून मालूम हो कि नए अल्फाज कैसे बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे खतरनाक, खतर अलग लफ्ज है, खतरा से बना है खतर, और उसके आगे में नाक लगा दिया तो ये क्या हो गया, 2 वर्ड से मिलके खतरनाक, यानी बहुत ज्यादा खौफनाक, भयानक, खतरे वाला। तो अल्फाज के बनाने के उसूल मालूम हो कि ये अल्फाज बना कैसे, तो चौथा मकसद तो इसका ये है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 में क्या लिखा है कि जुबान में यानी बोलचाल में, भाषा कह दीजिए या लैंग्वेज कह दीजिए, जुबान में हुस्न यानी खूबसूरती, सलासत, फसाहत और बलागत पैदा हो सके। जुबान में हुस्न, खूबसूरती, सलासत, फसाहत और बलागत पैदा हो सके तो वाकई में देखने लगे कि वाकई भाई ये है, उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है, इसको उर्दू पढ़ने। हालांकि गलतियां मुझसे भी होती हैं, मुझसे ही होती हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं, मुझे खुद उर्दू सही समझ में नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश ये करता हूँ। देखिए ये चीज़ है, मैं आप लोगों को नहीं बता रहा, ये मैं खुद सीखना चाहता हूँ, और इसमें कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं अपने ज़रिया अपने यार दोस्तों को भी उर्दू जो है, उर्दू के कवानीन जो है सिखाता चलूँ। ये सिखाने का ही माहौल है। तो ऐसा है ना कि जैसे एक बॉल है, बॉल को अगर आप दीवार पर मारे तो जितनी ज़ोर से आप मारेंगे उतने ही ज़ोर से रिटर्न आपके पास आता है ना। तो इसी तरह हम भी चाहते हैं कि जितनी भी गलतियां कोताहियां हैं ये आप लोगों के सामने रखें, ताकि आप लोग खुद हमें बता सके कि हजरत आपके अंदर खुद ये गलती है, आप इस इमला को सही करें, आपने यहाँ पे मुज़क्कर और मुअन्नस का इस्तेमाल किया है। बहरकैफ अगर कभी भी कहीं भी ऐसा मुझसे ऐसी गलती सादिर हो जाए तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में जवाब दें, सही लिखें, और मैं उससे इंशाल्लाह बहुत खुश रहूँगा और उसको दुआएं दूंगा। तो चलिए नंबर 6 पे चलते हैं। नंबर 6 क्या है, जुबान लफ्जी व मानवी खामियों से महफूज रह सके, यानी लफ्जी यानी बोलने चालने में, और मानवी यानी उसके माने के एतबार से जो खामियां और गलतियां होती हैं जुबान के अंदर, उससे हम महफूज रह सके गलती से, और जुबान के नादान दोस्तों की शनाख्त हो सके। यानी उर्दू जुबान के नादान दोस्त से क्या मुराद है, क्या मकसद, क्या मतलब, क्या समझिए आप। उर्दू जुबान के नादान दोस्त कौन से, जैसे उर्दू में जो है तीनों जुबानों को मिलाया गया है, जैसे कहीं कहीं पे आपको आ जाएगा हिंदी, कहीं आ जाता है फारसी, तो फारसी और हिंदी को मिला के उर्दू, तीनों जुबानों को मिला के उर्दू जुबान बना है। तो इसी तरह उर्दू जुबान में जो उर्दू के जो है नादान दोस्त कौन है, यानी कौन सा हिंदी है, कौन सा फारसी है, इसकी शनाख्त आप कर सके, इसकी पहचान कर सके। तो ये है उर्दू कवायद पढ़ने के 6 मकसद यानी मकासिद। इसके तो ये मकासिद है मोटे मोटे जो मैंने आपको बतलाए। अगर आप इनसे ज़्यादा, इनसे आगे आपको मालूमात हो तो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं, मैं उसका जो है तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू कवायद का मौजू, हर चीज़ का एक न एक मौजू होता है कि भाई इसका मौजू अलग होता है। मौजू इसको यूँ समझ लीजिए जैसे सब्जेक्ट, या फिर यूँ समझ लीजिए कि जैसे मज़मून कैटेगरी होता है। उर्दू कवायद में हरूफ यानी हर्फ, हरकात ज़बर ज़ेर पेश, मुफरद यानी अकेला, मुरक्कब यानी मिला हुआ, मुफरद मुरक्कब अल्फाज की तक़सीम यानी कौन सा मुफरद है, कौन सा मुरक्कब है, कौन सा कैसे बटा, तसरीफ़ व तश्कील और जुमलों में अमाल, अल्फाज के महले इस्तेमाल यानी इस्तेमाल करने का महल यानी इस्तेमाल करने की जो जगह है जुमलों के अंदर, कौन सा अल्फाज किस जगह बैठेगा, इसको कैसे आगे पीछे करके, है ना। जैसे खाना है खाया मैंने, तो ये कोई जुमला नहीं हुआ,
تو یہ ہے کہاں لگنا چاہیے؟ آخر میں نے کھانا کھایا ہے نا؟ تو استعمال و ترتیب، جملوں میں الفاظ کے محل استعمال و ترتیب، یعنی ترتیب اور استعمال کی کون سی جگہ ہے، ان سے بحث کی جاتی ہے، یہ اردو قواعد کا موضوع ہوا۔ تو دوستو اب آگے کیا ہے؟ اردو قواعد کے حصے، اردو قواعد کے کتنے حصے ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلے آئندہ ویڈیو میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے اس کو پھیلائیں، شیئر کریں، اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ اور ابھی تو یہ شروعات ہے، انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ہمارا چینل جو ہے اردو کے اعتبار سے انشاءاللہ پورے جوکی بلاک ہی نہیں، پورے ارریہ ضلع ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں جو ہے یہ اردو کا چینل انشاءاللہ شمار کیا جائے گا۔ بس آپ لوگوں کی تھوڑی پہل اور محبت اور آپ لوگوں کی جو ہے تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ دعا کریں۔ جزاک اللہ۔